16 सफल लोगों की सफलता की कहानी। इंद्र इंदिरा इंदिरा नूई। ऐसे समय में जहां भारतीय लड़कियों को केवल शादी करने के लिए पर्याप्त सिखाया जाता था, इंदिरा नूई सभी बंधनों को तोड़ रही थी और दुनिया को जीतने की तैयारी कर रही थी। नूई ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ अपना करियर शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक पेस्को की पहली महिला सीईओ बनी। उन्होंने व्यवसाय और कॉर्पोरेट जगत में कई भारतीय महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आइए इंदिरा नूई और उसकी अविश्वसनीय सफलता की कहानी के बारे में पढ़े। इंदिरा नूई के बारे में। इंदिरा नूई का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को तमिलनाडु के मद्रास या चेन्नई शहर में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी व्यवसायी है जिन्होंने बहुराष्ट्रीय निगम पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष 2007 से 2019 और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ 2006 से 2018 के रूप में कार्य किया। इंदिरा नूई का अद्भुत करियर। इंदिरा नूई ने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करने और जिस जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दृढ़ विश्वास था। इंदिरा नूई ने भारत में अपने करियर की शुरुआत जॉनसन एवं जॉनसन और मेटूर बॉल्डसेल के लिए एक उत्पादक प्रबंधन के रूप में की, जो एक कपड़ा कंपनी है। उन्होंने अमेरिका में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भारत लेने के दौरान बुर्ज एलन हैमिल्टन के साथ एक गिमिकलिंग इंटर्नशिप भी की। 1980 के बाद नूई ने अगले 6 वर्ष के लिए बॉस क्लिनिक ग्रुप के लिए एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने मोटोरोला इंक के लिए कॉर्पोरेट राजनीतिक और योजना के उपाध्यक्ष निदेशक के रूप में काम किया। बाद में वो इंजीनियरिंग फर्म में एबीबी के लिए काम करने लगी। पेस्को। इंदिरा नूई 1994 के पेस्को के कॉर्पोरेट राजनीतिक और विकास के विशिष्ट अध्यक्ष बने और 2001 में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी बने। अक्टूबर 2006 में उनकी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टिता, राजनीतिक संरक्षण और व्यावसायिक अनुभव ने उन्हें जीवन दिलाया सीईओ के शिष्य और अगले वर्ष वो बोर्ड के अध्यक्ष भी बने। कंपनी के 42 साल के अत्यश में वो पेस्को के 5वीं अध्यक्ष और सीईओ थी। ये कहते हुए कि नूई सॉफ्ट ड्रिंक और स्नेह फूड समूह का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी और फ्यूचर 500 में केवल 11 महिला सीईओ में से एक थी। दुनिया भर के कई उल्लेखनीय हस्तियों और संपर्कों के कंपनी अध्यक्षों और राजनीतिक के प्रशंसा की। वे अपनी क्षमताओं के साथ ही नए दृष्टिकोण को लेकर पेस्को में आई। पेस्को की अपने प्रमुख शीतल पेय की बिक्री पर काम निर्भरता के साथ एक अच्छी तरह से समतुल्य उपभोक्ता और कंपनी होने की नीति नए द्वारा जारी किया गया। उन्होंने शक्ति के साथ विदेशी भी कंपनी का विस्तार भी किया। पेस्को का राजस्व 2006 में $35 बिलियन से बढ़कर 2017 में लगभग $63.5 बिलियन हो गया और उन्होंने कार्यकाल में सालाना
दूरिया लाभ लाभ $2.7 बिलियन से बढ़ाकर $6.5 बिलियन हो गया। ये सब उनके निरंतर और सुंगसीय नृत्य के कारण संभव हो पाया। एक दशनीय और अधिक समय तक नुई ने पुसिको के विधि राजनीतिक और परिवारक का नेतृत्व किया, जिसमें से 1997 के ट्रैकोन को शामिल किया जाए, जिसे हम यम कहा जाता है ब्रांड, जिसमें पिज़्ज़ा हट और केएफसी और टेको बेल शामिल है। उन्होंने 1998 में टॉपिकिना और अधिक ग्रहण का नेतृत्व किया और गैटोरेड के साथ 2001 में काविक और कंपनी के साथ विलय कर दिया, जिसके पश्चात लाभ प्राप्त करने का अनुमति मिलता है। 6 अगस्त 2018 को नुई ने सीईओ के रूप में कदम रखा और 3 अक्टूबर को 22 साल का पेप्सिको के एक दिग्गज रेमन लुई जो निदेशक मंडल में भी शामिल हुई ये उनकी जगह ली। और दूसरी ओर नुई 2019 की शुरुआत तक कंपनी के अध्यक्ष बनी रही। वो वर्तमान में अमेजन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल में भी सदस्य भी है। एजुकेशन उपलब्धि और मान्यता, इसमें कोई सवाल नहीं है कि इंदिरा नुई एक जीवित, प्रश्नशाली और प्रेरणादायक महिला है, जिन्होंने भारत और उनके प्रतिष्ठा को लगातार ऊंचा किया। उन्होंने नियमित रूप से दुनिया के शीर्ष और 100 सबसे प्रभावशाली महिला में से स्थान दिया गया। 2014 में फोर्ब्स की विश्व की 100 की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में उनका नाम 13 स्थान पर बना और 2009 से 2010 में फ्यूचर ने उन्हें व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला का नाम दिया। उन्हें 2015 से 2017 में 2 बार सूची और दूसरी शक्तिशाली महिला नामित किया गया हो गया। और क्या क्या है भाई, भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम ने 2007 में राष्ट्रीय भवन में उन्हें प्रश्न भवन के प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया था। इंदिरा नुई को 2019 में कनेक्टिविटी और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एवं कंप्यूटर डेवलपमेंट के साथ सार्वजनिक निजी सहयोग से कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज सेंटर का सह निदेशक संयुक्त किया गया। कनेक्टिविटी की महिला वोटरों की लेन से फरवरी 2020 से लुई को ऑस्ट्रेलिंग वुमन इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया।